वेलकम बिगरानी में एयरटेल लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा है नून लीग के मारूफ कानूनदान है, सीनियर कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ टेलीफोन पे। मैं आपको वेलकम करता हूं सर अपने शो में। थैंक यू सर। सर किस तरह हालात जा रहे हैं? एक ज़ाहिरी तौर लग रहा है और हकीकी तौर भी लग रहा है कि जुडिशरी के अंदर एक बड़ी तकसीम आ गई है। जिस तरह जुडिशल कमीशन का जो आपको पता है कि एक इजलास हुआ, उसके अंदर जो चीफ जस्टिस साहब ने जो जिन लोगों के बारे में और जिनको कहा कि ये लाइक माइंडेड हैं उनको आगे आने चाहिए, उसके खिलाफ वोट पड़े, उनके हक में नहीं पड़े, क्या कहेंगे सर? सर, जुडिशल कमीशन में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे सख्त अफसोस है। सही। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप राइट डायरेक्शन से हटकर अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दें और जो तरीकाकार है उस पर आप अमल ना करें तो उस वक्त इस टाइप के डिस्प्यूट हर हालत में आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक असूल अल-जाह ट्रस्ट में फुल कोर्ट का जजमेंट है जिसमें यह डिसाइड हो गया था कि जो सीनियरिटी बेसिस पे जज साहिबान की अपॉइंटमेंट होगी। सही। तो अगर आप उस असूल को और आपने खुद किए हुए जजमेंट पे अमल करते तो आज जो कुछ हो रहा है शायद वो न होता। आपने जब पिक एंड चूज का मामला शुरू कर दिया तो पिक एंड चूज का रिजल्ट ये निकला कि हम नुकसान की तरफ चले गए और उसका रिजल्ट जो इस दफा जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ वो आपके सामने है। और जो तजर्बा रहा जुडिशल कमीशन के बाद ये फर्स्ट टाइम इस तरह का डिस्प्यूट आया कि जज साहबान और चेयरमैन के दरमियान सीरियस किस्म के डिस्प्यूट सामने आए। तो अगर आप असूलों के मुताबिक आपने तय किए जजमेंट के मुताबिक अगर सीनियर मोस्ट जज को, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट का था, पेशावर हाई कोर्ट का था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था या लाहौर का, सीनियरिटी के असूल के बना पर अगर आप उसको लेते तो शायद ये डिस्प्यूट नहीं होता जो ये हुआ। इससे इदारे को नुकसान पहुंचा। मेरे नजदीक इस टाइप की सूरत नहीं होनी चाहिए थी। तो इदारे हमारे जो है ना एक्चुअली आजकल जब अपनी राइट डायरेक्शन से हटकर काम करेंगे तो हमारे यहाँ क्राइसिस होगा, सूरत खराब होगी। जिस तरह हुई दुनिया ने वो तमाशा देखा, वो तमाशा नहीं देखा जाना चाहिए था। ये इंप्रेशन किसी सूरत में भी नहीं जाना चाहिए कि जज साहिबान जो अपने ही मामला को हल नहीं कर सकते और उनके दरमियान इतना बड़ा डिस्प्यूट है। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग कमीशन के अंदर थे उनका जो मौक़िफ़ था वो असूली मौक़िफ़ था। उनका यही कहना था कि सीनियरिटी के ग्राउंड को लें। आप सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं कि हम उसको नहीं लेंगे चूँकि वो काबिल नहीं है। तो आपने अगर वो काबिल जज नहीं था तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट एज ए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के तो काम कर सकते हैं लेकिन एज ए जज सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ये गलत तरीकाकार है। आपको जो है ना नंबर 1, 2, 3 को बाईपास करने के लिए रीजनिंग देने पड़ेंगे कि क्यों आप बाईपास कर रहे हैं किसी जज को। और अगर आप बाईपास नहीं करते अपने मेरिट से लोगों को ले लेते तो शायद ये झगड़ा नहीं होता। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो एक पैरामीटर तय कर लिए जाए जज की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, पिक एंड चूज का मामला खत्म कर दिया जाए, लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला खत्म कर दिया जाए और प्योरली मेरिट पे अपॉइंटमेंट की जाए तो शायद ये डिस्प्यूट न हो। लिहाजा मेरा कहने गया कि वे मेरिट पे जाएं, मेरिट से हटकर मत जाएं। सही। सर आपको खुद पता है कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी बार बार कहते थे कि फ़ौज हमारी है, ये इसमें कोई शक भी नहीं है कि फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के, इस पूरे मुल्क की फ़ौज है, इस अवाम की, पूरी अवाम उसकी सपोर्ट पे। आज जब आर्मी चीफ ने नायब वज़ीर ख़ारजा अमेरिकन से बात की कि IMF को कहा जाए, उनको इन्फ्लुएंस किया जाए कि जिस तरह हमें जल्दी पैसे मिलें, जो हमारी मैशियत वो बेहतर हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसके ऊपर इमरान खान ने खुल के तनकीद की है। क्या कहेंगे? कहेंगे उनको फ़ोन नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना? 3.5 साल तक उन्होंने जो हुकूमत की है खुद फौज के सहारे पे की है। पर आज अखबार अगर कहें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये नहीं करना चाहिए तो वो गलत है। आज दिन का आप देख लें कि वो सीधे गए और चीफ मिनिस्टर के चेयर पे जाके बैठ गए। उनको चीफ मिनिस्टर के चेयर पे नहीं बैठना चाहिए था, जिसकी जो चेयर है वहीं बैठना चाहिए। सही। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहते हैं कि सीट खाली कर दो, वहां जाके बैठ जाते हैं। या जितने गीत फौज के आपने गाए हैं शायद ही किसी ने गाए हों, या जितना फौज ने आपको सपोर्ट किया शायद ही किसी को सपोर्ट किया हो।
तो मेरा कहना यह है कि ये तरीकाकार गलत है। तो या तो खुल के एक मौक़िफ़ ले लें कि हम फौज की सपोर्ट नहीं चाहिए। आप मामला को खुद ही खराब कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या फर्क पड़ता है? हमें समझते हैं कि ये बेहतर नहीं है, तो जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए सर। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया सर, आप कहीं बिजी हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। टेलीविजन पे ज्वाइन किया है, बड़े वोकल हैं, एक्टिव हैं, मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, तहरीक इंसाफ के MP हैं कराची से। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में सर। जी शुक्रिया। सर आपको खुद पता है कि एक पंजाब के अंदर जिस तरह गवर्नमेंट बनी है, आपकी सपोर्ट के साथ, PTI की सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट बनी है, इससे कुछ माहौल बनना रहा था कि जल्दी इलेक्शन हो, अर्ली इलेक्शन हो, सारे मसाइल का हल अर्ली इलेक्शन है। लेकिन जिस तरह MNAs को जिस तरह इस्तीफा कबूल है, उसके बाद मुश्किल लग रहा है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। जनरल इलेक्शन अगले साल ही होंगे और इसी वजह से ये MNA जो है ना उनकी इस्तीफा कबूल किया है। अब जाएंगे बाय इलेक्शन के अंदर, क्या कहेंगे? देखें, ऐसा नहीं है, हमें तो वो तजिया है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बड़े शानदार तजिए करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जो हमारा सियासी शऊर या सियासी जो तजर्बा है, हमें तो अगले 6 से 8 हफ्तों में इंशाल्लाह इलेक्शन नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा। पंजाब इनके पास है नहीं सही, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो इनको यहाँ कुछ करने नहीं देगी। रही बात KP के और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये शहबाज शरीफ हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी तक रह गए। तो ये किस तरह से हुकूमत चलाएंगे, इसके पास कोई सूबा ही ना हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो फिर आप फेडरल गवर्नमेंट रख के क्या करेंगे? आप रिजाइन करें, ये जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये रिजाइन करें, अवाम को फैसला करने दे, अवाम बेहतर फैसला करने वाली है, और इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये तो पहले भी कहते थे कि हम अक्सरियत में है, हमारी मकबूलियत है, अवाम हमारी तरफ देख रही है, तो इनको तकलीफ क्या है? देखें, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा, फिर इसी तरह आप KP के देखें, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, तो ये तो मुल्क के सारे डायनामिक्स ही चेंज हो चुके हैं। सही। अगर आपने अभी भी हमारे सरों पे, अवाम के सरों पे मुसल्लत रहना है और इस्लामाबाद में बैठ के जो आप हक हुक्मरानी रखते ही नहीं है और बैठ के हम पे हुक्मरानी करनी है, तो फिर क्या किया जा सकता है? लेकिन इंशाल्लाह इनको हम ज्यादा देर रुकने नहीं देंगे। ये 6 से 8 हफ्तों की कहानी है, ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, और 2/3 अक्सरियत से इमरान खान वज़ीर आज़म आएंगे। सर आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस बड़ा अहम फैसला है, आपको पता है 8 साल से केस चल रहा है, जून से उसका जो फैसला है वो महफूज है, एक चीज़। दूसरी बात, खान साहब और पूरी PTI तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड किया है कि इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए, वो मुलाकातें क्यों करते हैं उनके ऊपर आपको यकीन नहीं है। बाय इलेक्शन में आप जीत के आए, इलेक्शन कमीशन का भी उतना ही रोल था, और आपने जिस तरह इदारों के ऊपर तनकीद की और उसके बाद आप किसी के खिलाफ अब आप तनकीद नहीं कर रहे, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तनकीद करें कि इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि आपका केस उनके पास है जो सबसे बड़ा अहम है, फॉरेन फंडिंग केस। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है नहीं, हमारा जो नैरेटिव था आज भी वही नैरेटिव है, हमारे बयानी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बल्दियाती इंतखाबात अभी होने जा रहे थे, अभी ये अचानक से बारिशों का बहाना बन के इसको मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले जो पंजाब के इलेक्शन हुए, हम जीते हैं, उसके बावजूद मैं आपसे कहता हूं कि इसमें भरपूर धांधली हुई है। ये सबको पता है कि हर हल्के में हजारों वोट डलवाए गए, ये तो अवाम का समंदर निकल आया। ये बाई इलेक्शन में आपको पता है 10 मैक्सिमम 12 13 15 इससे ऊपर तो नहीं जाता टर्न आउट। ये जो 40 से ऊपर और 50 टर्न आउट गया है, ये इसने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। तो ये जितने धांधली के प्लान थे ये फेल हो गए, इनको समझ में नहीं आया कि कितने और जाली वोट डलवाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर ने या जो भी इन इदारों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो दयानतदारी, मुनसिफाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के अहल हो, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हेड हैं उन पे अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है।
जब एक बार इम्तियाज भाई अवाम का एतमाद ही नहीं है तो उसके अंडर में हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तो ये तो बहुत ही बड़ी हम गलती करने को जाएंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप मुत्तफिका तौर पे जिस पे और ना अपोजिशन को एतराज हो, ना हुकूमत को हो, ना किसी और जमात को हो, सबको एतमाद में लेके नए इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान करें और इलेक्शन करवाएं। और उसके अंदर आप देख लेंगे कि अवाम किसके साथ है, किसको वोट देती है और किसको मुंतखब करती है। और सर आपको खुद पता है कि कल आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, डॉन का एक आर्टिकल है रजा बाकर साहब ने, वो स्टेट बैंक के हेड रहे हैं, आपको खुद पता है। उन्होंने भी कहा कि ये प्रिडिक्ट था कि मैशियत इस तरफ जा रही है, आपका दौर था, वो तो 2019 से बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ होना था। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी नहीं है ना 3 महीनों की, वो तो प्रिडिक्ट करें, क्योंकि आपको पता है वो बड़ी अहम पोजीशन पे स्टेट बैंक में बैठे थे। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा नहीं है, लेकिन जो आप कमेंट कर रहे हैं, हम तो कह रहे थे भाई, हमें हुकूमत कर रहे थे, हमें क्यों छिड़ा? हमें करने देते ना 5 साल, लग पता जाता कि हम हुकूमत कैसे चला रहे हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं। ये हुकूमत हम चला कैसे रहे थे? कोरोना आया, इंटरनेशनली कमोडिटीज की वैल्यू ऊपर गई, ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, रूस यूक्रेन का जंग शुरू हो गई, उसके बावजूद भी आपने देखा कि हमने महंगाई को कंट्रोल करते हुए चल रहे थे। उस वक्त तो हम 5 रुपए भी बढ़ाते थे तो सारा मीडिया, सारे इदारे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज सब हमारे खिलाफ बोलते थे। आज ये 30-30 रुपए बढ़ाते हैं, आज ये 25-25 रुपए बढ़ाते हैं, तो आज कोई नहीं बोलता। तो करने देते ना हमें, क्यों साजिश की? क्यों हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की? क्यों एक गैर जमहूरी तरीके से हमारे खिलाफ साजिश हुई और उस साजिश का हिस्सा क्यों बने? देखिए, कहना आसान होता है, हम हुकूमत कर रहे थे 1.5 साल और हमें करने देते, तो उनको प्रॉब्लम क्या थी? मेरा तो अभी भी इनसे ये सवाल है, और मैं अक्सर पीपल्स पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं या जो नून लीग के हैं या दूसरी जमातों के, उनसे यही सवाल करता हूँ, ये हो रहा था भाई, हमें करने देते, हम हुकूमत संभाल रहे थे, हम आपको हुकूमत संभाल के दिखाते। देखिए, इमरान खान साहब के वक्त में पीटीआई की हुकूमत के अंदर आपने देखा कोरोना हैंडल हुआ, एक्सपोर्ट अच्छी हो रही थी, रेमिटेंस अच्छी थी, फॉरेन रिजर्व हमारे पास अच्छी खासी मिकदार में थे, मुल्क तरक्की कर रहा था, रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर जा रहा था। अब जो उस वक्त भी जो बिजनेसमैन भी हम भी तनकीद करते थे, आज भी वो कह रहे हैं यार आप लोग तो सही थे। देखिए, बोलना आसान है, तनकीद करना आसान है, लेकिन कुछ चीजें वक्त साबित करता है कि हुकूमत के उस वक्त के फैसले क्यों जरूरी थे और किस वजह से किए जाते थे। तो आज तो सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पीटीआई की और इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल सही थी। बड़ी मेहरबानी सर। शहजाद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का मत।